सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर जारी किया वीडियो। कहा, भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे रचा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास, पूरा देश राममय। चंपावत के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल महारा के पिता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री हयात सिंह महारा का निधन। सीएम धामी ने ट्वीट कर महारा के निधन पर जताया शोक। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भारत की सांस्कृतिक चेतना की श्री रामलला अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में होने जा रहे हैं विराजमान। सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। नैनीताल में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं और नर्सिंग अधिकारियों ने किया स्वागत। मंत्री ने 93 नर्सिंग अधिकारियों को दिए रोजगार नियुक्ति पत्र। देहरादून में नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 3 माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में गहरी नाराजगी। और जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब खतरे की जद में आया नैनीताल शहर। अलर्ट मोड में आई सरकार, कराएगी भू तकनीकी विभाग द्वारा सर्वेक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों ने पिछले 3 माह से वेतन न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में जल्द से जल्द वेतन भुगतान, वेतन बढ़ोतरी के साथ ही सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न को बंद करने की मांग भी की है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम ने अगर जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हमारे जितने कर्मचारी हैं ये सारे डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन करते हैं उसके कर्मचारी हैं। कुछ हेल्पर हैं, कुछ ड्राइवर हैं, सुपरवाइज़र हैं। इनका वेतन जो है 3 माह से कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है और कुछ का डाला है तो इतने विलम्ब से डाला है कि उसको परिवार अपना जो है भरण पोषण में बहुत ही दिक्कत आ रही है, टाइम से नहीं मिल रहा है। सर, आज 18 तारीख हो चुकी है और 18 तारीख में जो है किसी भी कर्मचारी के खाते में कोई पैसा नहीं गया, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि निगम और प्रशासन और कंपनी हमारी सूद ले और समय से वेतन दे, जिससे कि हम अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के सांता साह, आपको बता दें, सांतर साह ग्राम के पास आस्था हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से 5 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं और संत महात्माओं ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और फाउंडेशन की इस पहल की खुले दिल से प्रशंसा की। सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में पहुंची जेसीपी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा कराई जा रही शादियों पर तंज कसते हुए कहा कि अमित सैनी को मात्र 5 विवाह कराने में महीनों इंतजार करना पड़ा, इतने समय में सैकड़ों कन्याओं का विवाह करा देते हैं। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आप हमें दिखा रहे हैं। मैंने जो एसके सैनी आस्था फाउंडेशन बनाई है अपने पापा के नाम पे बनाई है। इसमें मेरा एक सपना है कि मैं गरीब कन्याओं की शादी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं शादियाँ कर पाऊँ। आज मैंने इस मुहिम की पहल शुरुआत कर दी है, क्योंकि 5 गरीब कन्याओं की शादी हम कर रहे हैं और इस फाउंडेशन के हिसाब से जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और जहाँ भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम पूरा अपना उनके हिसाब से, जैसे कंबल बांटना, कहीं गरीब लोगों को राशन पहुँचवाना या कहीं पे सुंदरकांड कराना, अपने सनातन को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य कर रही है हमारी संस्था। और इस साल शुरुआत है, अगले साल से हम बड़ी शुरुआत करने वाले। सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज के इस प्रांगण को और आज के इस सभागार को देख करके मन में एक ही भाव आ रहा है, और ख़ास तौर से आस्था हेल्थ फाउंडेशन अमित सैनी जी के लिए कि खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटवाए। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटवाए। फली फूली टहनियाँ
जड़ों से जुड़ी रहती हैं और बेटियां हो कहीं भी माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। छोटू महाराज में हूँ। एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष हैं अमित सैनी जी, और बहुत सुंदर इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया है। और ये बहुत जल्दी भगवान राम की भी 35 फीट की मूर्ति लगाने वाले हैं यहाँ पर, उस पर मेरा भी सहयोग रहेगा। हम भी हिंदू हैं, भारद्वाज गोत्र है, मैं भी भगवान राम को मानती हूँ। आज देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए 2-3 महीने से सिर्फ 5 कन्याएं मिली हैं, 2 और चाहिए थी। मतलब इतने बड़े जहाँ जिस मंदिर में 100-200 लोग आते हैं उनको 5 कन्याएं मिली हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और एक यहाँ के फर्जी लोग कहते हैं हमने 121 शादियां कर दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित नशा मुक्ति देवभूमि मिशन 2025 का जिम्मा प्रमुख तौर से उत्तराखंड पुलिस के कंधों पर नजर आ रहा है। इसका उदाहरण हरिद्वार जिले का तमाम पुलिस महकमा दिन रात छोटी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर मिसाल पेश कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अवैध नशा कारोबार करने वाले नशा तस्करों पर नकेल कसने में पुलिस तंत्र अपनी खासी मुस्तैदी बरत रही है। दरअसल हरिद्वार जिले का पुलिस महकमा अब नशा तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम देकर नशे के कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का काम कर रहा है। 2 तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक तो जो आदतन नशा तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक टोटल करीब 10 करोड़ से ऊपर गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने संपत्ति सीजर किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला के रानी पोखरी नरेंद्र नगर मार्ग में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। खाई में दुर्घटना होने के बाद खाई में गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एसडीआरएफ ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मृतकों में संजय बजाज डोईवाला और एस रावत एलआईसी एजेंट मिल कर्मी के साथ एक घायल व्यक्ति कानपुर का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही घर में जहां कोहराम मच गया, वहीं डोईवाला बाजार में शोक भी व्याप्त हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। व्यापार संघ डोईवाला ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी कौतिक में दिन के साथ रात में भी स्टार नाइटों से बागेश्वर शहर गुलजार है। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में उत्तराखंड के स्टार कलाकारों को बुलाकर रात भर कलाकारों के साथ बागेश्वर मेले में आए मेलार्थी थिरकते नजर आए। बागेश्वर में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक उत्तरायणी कौतुक मेला चलेगा। स्टार नाइटों में उत्तराखंड के गायक व गायिकाओं में श्वेता महारा, राकेश खनवाल, इंदर आर्या, कैलाश कुमार जैसे युवा कलाकार अपनी कलाकारी दिखा चुके हैं। उत्तरायणी कौतुक मेले को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी बागेश्वर समेत बागेश्वर कपकोट के विधायक तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष इंदर फरस्वाण, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार रात भर उपस्थित दर्शकों के साथ डटे रहे। कलाकारों ने भी आयोजन के अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल की सराहना की। बहुत खुशी है दिल से। और उत्तरायणी मेला कहा जाता है एक से शुरुआत है, और बागनाथ जी के आशीर्वाद से ये मेला और दिन प्रतिदिन हर साल बहुत अच्छा होते जा रहा है। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आए, आर्टिस्टों को मौका मिल रहा है, और यहाँ के मेले देख देख के पूरे वर्ल्ड में उत्तरायणी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा की कैंट विधानसभा की विधायिका सविता कपूर ने विंदाल पुल देहरादून के पास हरवंश कपूर स्मृति द्वार का शिलान्यास किया है। इस दौरान विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद इस स्मृति द्वार का शिलान्यास किया गया। वहीं विधायक सविता कपूर ने कहा कि इस स्मृति द्वार के माध्यम से पूर्व विधायक स्वर्गीय हरवंश कपूर सदैव अमर रहे, इसको देखते हुए स्मृति द्वार का निर्माण किया गया है। आज एमडीडी के माध्यम से ये द्वार का यहाँ शिलान्यास किया गया है। और जो कि माननीय कपूर साहब उत्तर प्रदेश के समय से भाजपा से कार्य करते रहे हैं और अजय विधायक रहे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उनकी स्मृति में यहाँ पर ये द्वार का शिलान्यास आज किया गया है। और सभी कार्यकर्ताओं सब में बहुत ही खुशी का एक माहौल है कि
उनका नाम द्वार के माध्यम से अमर रहेगा, सबकी जबान पर भी रहेगा और सदैव वो अमर रहें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुलदार के हमले से गए बच्चों, आपको बता दें बच्चे का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाघ के हमले से घायल हुआ था, आईसीयू में उपचार के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है, जिस पर सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसकी स्थिति सामान्य है और उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। एंटीबायोटिक और हीलिंग दवाएं चल रही हैं, जल्द ही बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बच्चे की सर्जरी कर दी गई है, इसमें स्किन ग्राफ्टिंग करी गई है और वो बच्चा आईसीयू से हटाकर अब जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर लिया गया है। तो बच्चे की स्थिति बिल्कुल ठीक बनी हुई है और जैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई है आज, तो वो 1-2 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज करने का प्लान भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे ने बहुत ही एक हिम्मत की बात दिखाई और आज वो सर्वाइव कर ठीक होकर अपने घर भी जाने की स्थिति में आ चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं और नर्सिंग अधिकारियों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के 93 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार नियुक्ति पत्र दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य के पहलुओं पर सकारात्मक कार्य करते हुए आज नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्रों में 100% लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 11,000 नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में दी जाएंगी, जिसमें 1,000 पद आपको बता दें मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में भरने के साथ ही 2500 पदों पर वार्ड बॉय को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मार्च माह में 500 डॉक्टरों की नियुक्तियां की जानी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार अलग कैडर बनाने के साथ ही रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने जा रही है। 3000 नर्सिंग अधिकारियों को हम आज का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1400 को दे रहे हैं। पहले हमने 250 नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास में दिया था, आज का नाम हर जिले में जाके दे रहे हैं। ये पहला मौका है उत्तराखंड बनने के बाद कि 14 साल बाद इतनी बड़ी हम तादाद में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्तियां दे रहे हैं। और आज नैनीताल जिले में भी हम जितने हमारे उखलकांडा हो, चाहे धारी हो, चाहे नैनीताल हो, जितने दूरस्थ क्षेत्र हैं, यहाँ 100% नर्सिंग अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और वर्षवार हमने नियुक्तियाँ की हैं, बैकलॉग पूरा किया है और हर प्रकार के जो कोटे थे वो भी पूरे हो गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गैरसैंण क्षेत्र के पंचाली में 3 दिवसीय रंगीलो कैथी का पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। रंगीलो कैथी का उद्घाटन कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल द्वारा किया गया, तो वहीं समापन कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में एक तरफ जहां महिला मंगल दल द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो दूसरी तरफ विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कई वर्षों से हम इस मेले को कर रहे हैं, रंगीलो कैथी के नाम पर हम इस मेले को कर रहे हैं, लेकिन आज अपने बीच में अपने बड़े भाई मुकेश नेगी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम क्षेत्र की यहाँ पे जनता पहुँची थी और इससे पूर्व में भी कई इस ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं। के अंदर पंचाली नामक स्थान पर आए हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ये मेला लगता है और 2021 में मेला प्रारंभ हुआ था और विकट संसाधनों के बावजूद भी मेला कमेटी ने बहुत अच्छा मेला यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है और सामान्य हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद पौड़ी के विकासखंड खिरसू की एक दिव्यांग महिला ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2008 में पोखरी गांव के एक युवक के साथ हुआ था और वर्तमान में होमगार्ड में युवक सेवारत है। उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन अब होमगार्ड में तैनात उसका पति उससे बच्चों सहित उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। वह गांव से श्रीनगर लाया था और वहां छोड़कर कहीं चला गया है। बताया कि वर्तमान में उसका उपचार एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। महिला ने पति पर आरोप लगाया कि वह दहेज की मांग भी लगातार कर रहा है, साथ ही दिव्यांग होने का ताना भी दे रहा है। पति अपने साथ बड़े बेटे को ले गया है, जबकि एक बेटी व 2 बेटे उसके साथ हैं और सभी नाबालिग हैं।
महिला ने बताया कि उनका भरण पोषण लोगों के सहयोग और मदद से हो रहा है। मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामले की यथा स्थिति की जांच के लिए एसडीएम यमकेश्वर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होमगार्ड कमांडेंट को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संज्ञान में आया है और जो महिला ने वो गंभीर रूप से बीमार भी हैं तो उनके इलाज को लेकर के भी मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और सिमिलरली जो होमगार्ड इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो भी उनका पारिवारिक विवाद है उसमें भी हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, और जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन इसमें लिए जाने वो लिए जाएंगे। जैसा कि पिछले मैटर में भी हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो सिमिलरली पॉजिटिव तरीके से हम या सकारात्मक तरीके से इस महिला की मदद के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और जो संभव चीजें होंगी वो करवाई जाएंगी। मेरा नाम है दीपा देवी और पति का नाम है भरतलाल साहा और गांव पोखरी है, पोखरी और चरण सिंह पोखरी है। और साथ में मेरे साथ ये घटना घटी है, मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया है। 6-7 साल हो गए मुझे आईडी पर, मैं 4 साल से यहाँ पर रह रही हूँ अकेली। लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, हम अपने आदमियों को फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, ना नंबर लगता है, ना कुछ। हमें धमकी दे रहा है वहाँ से, कि यहाँ रहने की कोई जो है ना उसको हम नहीं पहचानते हैं। और बच्चे मेरे 4 हैं, एक लड़का उन्होंने निकाला हुआ है, 3 बच्चे मेरे साथ हैं और मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ मैं एक अच्छी भली थी, मुझसे छुप के शादी की, लेकिन मैं मान गई। मैंने कहा चलो आप जो भी हैं, अनुसूचित जाति हैं चाहे जनजाति है, जो भी है मैं मान गई। लेकिन इन्होंने मुझसे छुपा के मुझे बोला मैं रावत में हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एसटी में है। मेरा नाम भरतलाल है, हम पोखरी से हैं और मेरे पापा होमगार्ड में हैं और उन्होंने हमें श्रीनगर से छोड़ दिया था। और मम्मी को पानी चाहिए था दवाई खाने के लिए, उन्होंने पानी नहीं दिया। और जब मैंने फ़ोन किया था तो एक लेडीज ने उठाया, कहा कि किसका पापा, कोई पापा नहीं है। हमने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने कहा कि कौन पापा, कोई पापा नहीं है यहाँ। तो हमने जब पापा को यही बोला कि हमारे भाई है बड़ा वाला, तो उन्होंने कहा किसका भाई, मैं दिल्ली से कह रहा हूँ, यहाँ कोई भाई नहीं है। लिख के अच्छे बने और हमें मेरे पापा मिल जाए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे पढ़ लिख के अच्छा बनना है, तो मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। किसी से कि मेरी मम्मी की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी के पैर भी। मेरी मम्मी का एम्स चल रहा है और मेरी मम्मी पेड़ से गिर गई थी और इसी वजह से मेरी मम्मी के पैर में चोट लगी, इसी से मेरे पापा ने छोड़ दिया था। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भीमताल और भवाली साप्ताहिक जनसुनवाई के तहत विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। डीएम ने भवाली सैनिटोरियम के समीप जल स्रोतों का निरीक्षण, पंप हाउस, निर्माणाधीन रोडवेज स्टेशन की पंपिंग और शिप्रा नदी सहित भीमताल में उद्यान नर्सरी का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जल संस्थान और निगम के अधिकारियों को बह रहे जल को संचय कर टैंक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों से जल संचय कर जल आपूर्ति योजना से लिंक कर भवाली नगर में पेयजल की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी और गर्मियों में होने वाली किल्लत से ग्रामीणों को राहत भी मिलेगी। का आज हमने विभिन्न विकास परियोजनाओं का एक इंस्पेक्शन रखा था विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ। उसमें जो भवाली की वाटर सप्लाई स्कीम है, जल निगम उसको बना रहा है, वो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए जो प्राचीन स्रोत हैं, गधेरे वगैरह हैं, जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा लीन पीरियड में भी उपलब्ध रहती है, उसको सर्वे करते हुए उसको एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उसका प्रस्ताव जल निगम बनाएगा और नगर पालिका जो है उसमें धनराशि रिलीज़ करेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर निर्माणाधीन पार्किंग चल रही है और परिवहन विभाग की भी जो बस स्टैंड की का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। वो जो भी संबंधित कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको समय से इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शहर की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थान, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व
पूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन व सांस्कृतिक कर्मी, लोक कलाकार एवं बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहर की विभिन्न समस्याओं, ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण, बढ़े हुए पेयजल बिल व भवन कर, शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की तथा अपने अपने सुझाव भी दिए। इस मौके पर पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नमन चंदोला, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डायरेक्टर वीरेंद्र जोयाल समेत शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। उन लोगों को भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देर शाम परवादून कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में अंकिता भंडारी हत्या के आरोपियों को फांसी देने के साथ ही उस वीवीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग शासन प्रशासन से की है। कांग्रेस द्वारा आयोजित अंकिता भंडारी न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और डोईवाला चौक पर कैंडल जलाकर आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय देकर वीवीआईपी के नाम को सार्वजनिक करने और फिर कड़ी सजा देने की मांग की है। जिस तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को, अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राण दिए और जिस प्रकार से चीज़ों को छिपाया गया है, तथ्यों को तोड़ने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरीके से उस वीआईपी को जिसका जिक्र अंकिता ने अपने वीडियो में किया है, जिस वीआईपी का नाम उसके माँ बाप ने गेम को लिख करके भेजा है, उसको सारी सरकार सत्ता जो है बचाने का काम कर रही है। ये इसको लेकर के हमने न्याय यात्राएं निकाली है और इसको आगे भी लेकर बिल्कुल आप भी जानते हैं, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। जो यात्रा पूरे देश में करीब 14 राज्य कवर करती हुई 2 महीने में 6500 किलोमीटर कवर करके मुंबई में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमने समर्पित की है, कांग्रेस पार्टी ने समर्पित की है बहन अंकिता भंडारी के नाम। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।